हेलो एवरीवन, दिस इज राजेश। वेलकम्स यू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि जो डिजाइन है फ्लैंज्ड बीम का, वो हम आज के इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि कल हमने फ्लैंज बीम के बारे में लगभग सब कुछ कर लिया था। एनालिसिस हमने अच्छे से कर लिया था। जब सेक्शन जो है कैसा है, वो अगर न्यूट्रल एक्सिस जब फ्लैंज में लाई करे तो क्या करना है, और जब वेव में लाई करे तो क्या करना है, और बाकी इफेक्टिव विड्थ के बारे में भी यहाँ पे हमने बात किया था। तो ये सब बारे में सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो जो कल जो अपलोड हुआ था उसमें हमने बात कर लिया था। लेकिन आज का जो ये वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम इसका डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो डिजाइन कैसे करेंगे, क्या स्टेप है डिजाइन के, सब कुछ आइए समझते हैं। तो डिजाइन के लिए एक क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड MOR फॉर आइसोलेटेड टी बीम। एक आइसोलेटेड टी बीम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये फिगर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइसोलेटेड टी बीम है एक, एज शोन इन फिगर। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है। ठीक, सिंपली सपोर्टेड मीन्स एक फर्स्ट यहाँ पे एंड एक लास्ट में। ठीक, और इस टाइप का आपको अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इस टाइप का दिखेगा कुछ। जैसे मान लीजिए ये एक टी, मतलब इस टाइप से होगा। ठीक है, ये एक टी है, मतलब स्टार्टिंग में और एक एंड में, और ये यहाँ पे इस पर जो है ये लोड आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से है हमारा। कुछ लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो इस सिंपली सपोर्टेड है ओवर स्पैन ऑफ 6 मीटर। सिंपली इसका जो लेंथ है स्पैन का, ये 6 मीटर है। बोला कि यूज M20 कंक्रीट है, Fe415 स्टील है। तो M20 का कितना होता है सिग्मा CBC, लगभग 7 होता है, तो 7 हो गया। और सिग्मा ST Fe415 का होता है 230, तो 230 हो गया। और अगर सिग्मा CBC सिग्मा ST दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसके हेल्प से अगर सिग्मा CBC होता है ना, अगर M का वैल्यू क्या होता है 280/3 सिग्मा CBC। यहाँ से अगर सिग्मा CBC का वैल्यू 7 पुट करेंगे तो ये आएगा लगभग 13.33 के आसपास M20 कंक्रीट के लिए। तो लगभग इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको 13 लेना है। ठीक है, तो 13 M का वैल्यू ले लिया है। बाकी सेक्शन का विड्थ है, एक्चुअल विड्थ जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे 1200 mm। ठीक है, 1200 mm दिया हुआ है। और उसके बाद जो डेप्थ है फ्लेंज का वो 150 mm। इफेक्टिव डेप्थ है जो बीम का वो 500 mm। और वेव ऑफ विड्थ ऑफ वेव जो है वो 300। और AST दिया हुआ है, 4 स्टील है 20 mm डाया का। ठीक है, तो 4 स्टील 20 mm डाया का है। और उसके बाद बोल रहा है इसको इसका MOR निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इसका क्या होगा। ठीक है, तो आइए एक एक स्टेप करके हम लोग एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या है, एक है सबसे पहले आ रहा है हमारे पास L0। L0 कितना है 6 मीटर। ठीक है, L0 6 मीटर है, तो 6 मीटर यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद M20 कंक्रीट है। हाँ, M20 कंक्रीट से हमें नहीं मतलब, हमें है सिग्मा CBC और सिग्मा ST से मतलब। तो सिग्मा ST हम लिख देते हैं। सिग्मा ST हो गया हमारा 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा CBC 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और M दिया हुआ है 13। उसके बाद B दिया हुआ है, एक्चुअल विड्थ जो है 1200 mm। डेप्थ ऑफ फ्लैंज है 150 mm। इफेक्टिव डेप्थ है 500 mm। BW वेव का विड्थ है 300 mm। ठीक है, इतना डेटा है। अब AST भी चलिए निकाल लेते हैं। AST कितना है 4 इंटू π/4 20 का स्क्वायर, यानी कि 400 पाई। ठीक है, 400 पाई का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 400 पाई इक्वल टू ये हो जाता है आपको 1256.64 mm स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास AST। अब इतना कुछ हमें पता चल गया। अब हमें जो ये गिवन डेटा है, ठीक है, इतना जो गिवन डेटा है ये यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं इसका, यानी कि जो डिजाइन है वो हम कर रहे हैं। अब इतना डेटा हमें दिया हुआ है। इतना डेटा निकालने के बाद सबसे पहले हमें एक्चुअल विड्थ की जरूरत नहीं पड़ती, हमें इफेक्टिव विड्थ चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव विड्थ कैसे निकालेंगे, ये आइसोलेटेड टी बीम है, और आइसोलेटेड टी बीम के लिए इफेक्टिव डेप्थ जो होता है वो हमने आपको कल बताया था। इफेक्टिव के लिए जो आइसोलेटेड
आइसोलेटेड टी बीम और जो टी बीम होता है वो अलग होता है दोनों में। तो आइसोलेटेड टी बीम जो है उसके लिए इफेक्टिव विड्थ का जो वैल्यू है वो होता है एल नॉट डिवाइडेड बाय, एल नॉट में डिवाइड करना है किससे, एल नॉट बाई बी प्लस 4, ये होगा किसका, ये दोनों साइड का विड्थ, और प्लस इसमें बी डब्ल्यू जो ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू है बी से जो ये वैल्यू है इससे छोटा ही होना चाहिए। तो एल नॉट कितना है 6 बाई 6 बाई कितना 1200 प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू कितना है 300। यहाँ से अगर निकालेंगे तो 200 801 ये हो जाएगा 6 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 801 प्लस 300। यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास 6000 होगा ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6000 होगा क्योंकि मीटर में है ना, मीटर में mm में चेंज करना होगा हमें। तो ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स कट होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 300। ठीक है, यहाँ पे 6 मीटर दिया हुआ है तो 6 मीटर के जगह पे mm में चेंज करना होगा, तो 6000 बाई 1200 और प्लस 4 प्लस 300। तो ये हो जाएगा हमारा 6000 में अगर 9 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 6.67 प्लस 300। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 6.67 mm। ये क्या हो गया BF इफेक्टिव विड्थ। अब इफेक्टिव विड्थ हमारे पास निकल गया, तो ये फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 में हम लोग यही करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे इफेक्टिव विड्थ BF निकालना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा, न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी कि XC हमें निकालना होगा। तो XC कैसे निकालेंगे, XC का वही फॉर्मूला m सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। तो m है 13, सिग्मा CBC 7, 13 इंटू 7 प्लस 230। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 141.74 mm, यानी कि क्रिटिकल डेप्थ कितना है, फ्लेंज में ही लाई कर रहा है, फ्लेंज का विड्थ है कितना 150 mm। ठीक है, 150 mm है फ्लेंज का विड्थ, लेकिन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है 141.74, तो फ्लेंज में ही लाई कर रहा है क्रिटिकल। तो अगर हमारा जो सेक्शन है अगर अंडर एनफोर्स्ड होगा या फिर बैलेंस होगा तो उस केस में हमारा जो है न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में ही लाई करना चाहिए। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो इस केस में ओवर एनफोर्स्ड हो जाएगा। तो ओवर एनफोर्स्ड में हम लोग ओवर एनफोर्स्ड प्रेफर नहीं करते हैं, डब्ल्यू एनफोर्स्ड हमें करना पड़ेगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है सेम। तो यहाँ से हम लोग ये आ गया। अब क्या करेंगे थर्ड स्टेप, स्टेप 3 एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया क्रिटिकल, अब हो गया एक्चुअल XA। कैसे निकलेगा, टेंशन और कंप्रेशन को सेम करके बराबर कर देंगे, टेंशन इक्वल टू कंप्रेशन करके हम लोग इसको XA का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टोटल एरिया कितना हो गया कंप्रेशन साइड में, BF जो इफेक्टिव विड्थ है, अब हम लोग इफेक्टिव विड्थ लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये इफेक्टिव विड्थ मान लीजिए ये, तो इफेक्टिव विड्थ इंटू एरिया क्या होगा, हम लोग कंप्रेशन लेंगे न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर ना, तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर यानी कि न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ क्या होगा XA। ठीक, XA ये एरिया हो गया इंटू उसका मोमेंट। ठीक है, तो मोमेंट कितना XA/2 उसका CG का डिस्टेंस हो गया। ये होगा क्या हमारा कंप्रेशन। टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन होगा MAST इंटू MAST यहाँ पे है AST। अब यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल D है उसमें से XA माइनस कर दीजिए, तो D माइनस XA। तो यहाँ से जो है XA का वैल्यू यानी कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो हमारे पास आ जाएगा। और इसका जो वैल्यू है अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 114.19 mm। ठीक, ये जो है इससे कम है, क्रिटिकल से कम है, तो यानी कि सेक्शन क्या है अंडर एनफोर्स्ड है, सेक्शन इज अंडर एनफोर्स्ड। एंड ये जो है XA जो है
डीएफ से भी कम कम है इसका वैल्यू, तो डीएफ से भी कम है, इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस जो है लाइज इन फ्लेंज। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है, फ्लेंज में लाई कर रहा है। कितना डेप्थ है, 114.19 mm। तो ये हमारा इसकी ये आ गया। तो जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई करे, ठीक है, जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई करे तो हम लोग क्या करते हैं, एक बीएफ विड्थ और इफेक्टिव डेप्थ जो डी होता है उस डेप्थ का हम लोग एक रेक्टेंगुलर सेक्शन मान करके डिजाइन कर देते हैं। तो सिंपली वही उसी तरह से डिजाइन कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो हम लोग, ये क्या सिंगल रेनफोर्स्ड होगा ना, ओवर तो होगा नहीं, अंडर रेनफोर्स्ड हो रहा है, तो सिंगली डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे से हम लोग एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का जिसका विड्थ जो है बीएफ रहेगा और इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी रहेगा, उस साइज का एक हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लेंगे और उसी का डिजाइन हम लोग यहाँ से कर देंगे। तो उसका डिजाइन अगर करेंगे तो सिंपल जो सिंगल रेनफोर्स्ड सेक्शन का जो एनालिसिस था वही चलेगा, वही डिजाइन चलेगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एमओआर, एमओआर हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। तो एमओआर निकाल देंगे तो एमओआर क्या हो जाएगा, आप यहाँ से जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 एमओआर क्या हो जाएगा, सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड है, मीन्स हमारा स्टील फेल कर रहा है, तो स्टील से निकालेंगे। ठीक है, स्टील हमारा जो है परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा पहले, तो स्टील से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एस टी बाय एम इंटू एम ए एस टी। यहाँ से हम लोग एम एम को कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है लीवर आर्म से। तो लीवर आर्म ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या होगा, लीनियर होगा। तो लीनियर में उसका सी जी का डिस्टेंस ऊपर से एक्स ए वाई 3 होगा, तो एक्स ए वाई 3 को माइनस कर देना है किससे, डी से, तो डी माइनस एक्स ए वाई 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, डी माइनस एक्स ए वाई 3 से। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए सबका, 230 इंटू ए एस टी कितना आ रहा है, ए एस टी 1256.64 इंटू डी का वैल्यू है 500 इंटू एक्स ए कितना है, एक्स ए है 114.19, ठीक है, बाई 3। यहाँ से हम लोग एमओआर निकालेंगे। तो एमओआर जो आएगा हमारा सेक्शन का वो आ जाएगा, आप देख लीजिए, 230 इंटू 1256.64 इंटू 500 माइनस 114.19 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा आपको 133512261.3। तो ये आ जाएगा किसमें, न्यूटन एम में। तो किलो न्यूटन मीटर में चेंज करने के लिए 6 इधर चले जाए, 3 और 3 6, यानी कि 133.51 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये एमओआर आ गया हमारा इस पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर वेब में लाई करे न्यूट्रल एक्सिस तब हम क्या करेंगे, तो वेब में लाई करने के लिए वैसा एग्जांपल लेना होगा हमें। तो कुछ नहीं, इसी में आप क्या कर दीजिए, जो सेक्शन है हमारा जो ए एस टी है, ठीक, ये ए एस टी है, ए एस टी में 20 mm डाया कबाड़ लिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप 30 mm डाया कबाड़ ले लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल जो है ये मान लीजिए, इसको ए पार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको जो है पार्ट ए कर देते हैं। ठीक, और सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट जो मतलब सेकेंड क्वेश्चन इसी में रहेगा कि ए एस टी जो है वो 20 mm डाया कबाड़ नहीं लेकर के 30 mm डाया कबाड़ अगर लें तो क्या होगा, तो 30 mm 4 नंबर ऑफ स्टील वही है, सिर्फ डाया चेंज हो गया है। तो निकालेंगे हम लोग, देखेंगे क्या होता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये यानी कि फ्लेंज में अगर हमारा न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है तब, अगर वेव में लाई करे तो उसका एग्जाम्पल हम अब ले रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको रब कर रहे हैं। अगर आपको लिखना होगा तो आप पॉज करके बैठक पर देखिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पे 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 900 पाई। ठीक है,
और 900 पाई का अगर वैल्यू निकालें तो ये होता है 2827.4 2827.4 mm²। ठीक, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो वही रहेगा, कितना आ रहा था क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 141.74। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो वही रहेगा क्योंकि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस सिग्मा एसटी पे डिपेंड करता है। कंक्रीट का ग्रेड स्टील का ग्रेड और कंक्रीट का ग्रेड हमने चेंज नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है हमारा एक्सी आ गया। तो अब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें निकालना है। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है हमारा इस केस में तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अब हमें निकालना है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलेगा, उसी तरीके से जो हमारा रहेगा टेंशन इक्वल टू कंप्रेशन करके। तो कंप्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंप्रेशन बी एफ इंटू x²/2 xa² इज इक्वल टू MAST इंटू डी माइनस एक्स। ठीक है, तो बी एफ का वैल्यू यहाँ से आ गया। अगर बी एफ कितना है, बी एफ का वैल्यू हमने निकाला था इफेक्टिव विड्थ का वैल्यू 966 पॉइंट, यहाँ पर बी एफ का वैल्यू पुट कर ये हो जाएगा 966.67 mm। तो 966.67 बाई 2 इंटू x² इंटू 13 इंटू 2827.4 इंटू 500 माइनस XA। ठीक है, तो यहाँ से अगर XA का वैल्यू निकालें तो XA का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से इसका वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 160.67। ठीक है, 160.67 आ रहा है XA का वैल्यू। ठीक है, यानी कि एक तो देखिए, एक तो हमारा इसमें वेब में लाई कर रहा है क्योंकि 150 से ज़्यादा है, और दूसरा हमारा XC से भी ज़्यादा है तो ओवर एनफोर्स्ड हो जाएगा। तो हम ओवर एनफोर्स्ड डिजाइन नहीं करेंगे। इस केस में भी हम क्या करेंगे, इतना स्टील प्रोवाइड इधर नहीं करेंगे और डबल एनफोर्स्ड इस सेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा सेक्शन ओवर एनफोर्स्ड हो जाता है तो उस केस में हम ओवर एनफोर्स्ड डिजाइन नहीं करके क्या करते हैं, डबल एनफोर्स्ड डिजाइन करते हैं। तो डबल एनफोर्स्ड सेक्शन हम यहाँ से डिजाइन करेंगे। तो डबल एनफोर्स्ड उसी तरह से डिजाइन करेंगे जिस तरह से हमने रेक्टेंगुलर बीम में किया था, तो उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। ठीक, तो ये हो गया किसके लिए, बी के लिए, ये था बी के लिए। ठीक है, अब सी एक थर्ड पार्ट लेते हैं क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट का जो स्टील का जो है वो ग्रेड चेंज कर देंगे। ठीक है, ग्रेड चेंज कर देंगे तब देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम वही करेंगे, ग्रेड ऑफ स्टील को चेंज कर देंगे। तो ग्रेड ऑफ स्टील को चेंज करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा हमारा सी में क्या करेंगे, यही ले लेंगे, एरिया ऑफ स्टील वही लेंगे, और यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील को चेंज करके क्या करेंगे, Fe 250 ले लेंगे। ठीक है, ये सी है। तो इसमें ग्रेड ऑफ स्टील को चेंज करके हम Fe 250 ले लिया, पहले कितना था, Fe 415 था। तो यहाँ से XC आ जाएगा हमारा, XC क्या हो जाएगा, M सिग्मा CBC। M का वैल्यू डायरेक्ट पुट करें 13 इंटू 7 वही है कंक्रीट का ग्रेड, और 13 इंटू 7 प्लस, अब देखिए Fe 250 के लिए यहाँ पे डाया कितना है, 30 है। Fe 250 के लिए सिग्मा ST का जो वैल्यू है डिपेंड करता है, अगर डाया ऑफ स्टील जो है अगर 20 mm से कम हो तब तो 140 लेते हैं, और अगर 20 mm से ज़्यादा डाया हो स्टील का तब हम लोग 140 लेते हैं, 130। ठीक है, अगर कम हो 20 mm से तब 140, अगर ज़्यादा हो तो 130। तो यहाँ पे 30 mm डाया है तो 130 ले लेंगे। ठीक है, सिग्मा ST हमारा आ गया 130। उसके बाद ये क्या कितना हो जाएगा, 91 प्लस 91 प्लस 130 मतलब 221। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 91/221 ये हो जाएगा हमारा, इंटू डी भी करना है ना, तो 500 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो इंटू 500, तो ये हो जाएगा हमारा 205.88।
205.88। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। तो एक्स ए क्या हो जाएगा हमारा, बी एफ इंटू एक्स ए का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए। यहाँ पे तो हमने कुछ चेंज नहीं किया है, पहले जितना था कंप्लीट वही है, और एरिया ऑफ स्टील हमने चेंज नहीं किया है, एक्स बी एफ हमने चेंज नहीं किया है, डी हमने चेंज नहीं किया है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स ए कितना आया था, एक्स ए कितना आया था उसमें, चलिए फिर से निकाल लेते हैं। यहाँ से एक्स ए का वैल्यू पुट, बी एफ कितना है, बी एफ है हमारा 966.67 इंटू एक्स ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम, एम कितना आ जाएगा 13 ही आएगा ना, एम चेंज नहीं ना होगा। देख लीजिए एम का भी वैल्यू पुट कर लीजिए, एम का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, 280/3 सिग्मा सी बी सी, तो सिग्मा सी बी सी पर डिपेंड करता है, सिग्मा सी बी सी हमारा सेम है, तो यहीं से हमारा आ जाएगा एम 13 ही रहेगा। तो 13 इंटू ए एस टी 2827.4 ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इंटू 500 माइनस एक्स ए, एक्स ए कितना है, एक्स ए ये, तो एक्स ए हमें निकालना है। एक्स ए कितना आया था हमारा, एक्स ए कितना आया था, तो एक्स ए अगर निकालेंगे तो 966.67 डिवाइडेड बाई 2 एक्स ए का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास 160.64 mm। ठीक है, तो इतना आ गया। तो ये तो क्या कर रहा है, ग्रेटर देन क्या है, डी एफ से, और लेस देन है किससे, एक्स सी से, यानी कि अंडर रेनफोर्स्ड है और वेब में लाई कर रहा है हमारा। ठीक है, तो वेब में लाई कर रहा है तो हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा, और यहाँ से जो है एमओआर निकालने का हमारा तरीका भी चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रेस हमारा कितना हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, एमओआर निकालेंगे। हमारा मेन पर्पस क्या है, एमओआर निकालना। तो एमओआर हम लोग निकालेंगे। एमओआर क्या होता है, अंडर रेनफोर्स्ड है तो स्टील के साइड से निकालेंगे, तो सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस जे, यानी कि इंटू लीवर आर्म। ठीक है, इंटू लीवर आर्म। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ये सिग्मा एस टी कितना है, सिग्मा एस टी हमारा 130 इंटू ए एस टी है 2827.4 इंटू लीवर आर्म। यहाँ पे मेन थिंग्स हो जाता है निकालने के लिए, लीवर आर्म कैसे निकलेगा। तो लीवर आर्म हमने कल आपको बताया था कि लीवर आर्म इस केस में क्या हो जाएगा। तो इस केस में जो है लीवर आर्म का जो वैल्यू है वो हम एक डी माइनस वाई बार करके हम लोग लिए थे, और वाई बार का जो वैल्यू है आया था हमारा वाई बार C1Y1 प्लस C2Y2 बाई C1 प्लस C2 करके हम लोग लिए थे। ठीक है, तो C1 का वैल्यू और C2 का वैल्यू, Y1 Y2 का वैल्यू हम लोग निकाले थे। कैसे निकालना है, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इसका लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है अंडर रेनफोर्स्ड है तो स्टील फेल करेगा, तो इस केस में जो है यहाँ पे ये आया था हमारा, और इसका जो वैल्यू है हमने कल निकाला था। ठीक है, तो उसी तरीके से कल का यूज करके हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे। यहाँ जो है एक काम और करना होगा हमें, एक काम और क्या करना होगा, ये देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये न्यूट्रल एक्सिस हमने क्या एज्यूम करके निकाला था, तो ये न्यूट्रल एक्सिस हमने एज्यूम किया था इसमें, देखिए इसमें जो है हमने बी एफ के साथ टोटल एक्स ए विड्थ जो है, एक्स ए डेप्थ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है कंप्रेशन लेने के लिए। लेकिन और इसका वैल्यू आ रहा है हमारा कितना, लगभग 160। ठीक है, 160 के मतलब 150 से ज़्यादा आ रहा है, तो लगभग 10 mm के आसपास जो है 10.64 mm। ये तो ऐसा सेक्शन आ रहा है जिसमें नीचे हमारा कंक्रीट है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हमने गलत ले लिया है ना, तो इसीलिए जब देखेंगे कि जब हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है एक्चुअल, वो अगर वेब में जा रहा है तो इसे हमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हमें करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट कैसे करेंगे उसको हम लोग यहाँ से देखते हैं कि करेक्ट करेंगे। देखिए आपको हम ये एमओआर निकालने से पहले हमें ये करेक्शन करना होगा। तो यहाँ से देखिए कि कंप्रेशन टोटल कितना हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, टी सेक्शन है, ठीक,
सेक्शन, यहाँ पे स्टील है और ये यहाँ पे टेंशन लग रहा है। तो ये जितना फ्लैंज है हमारा, इस तरीके से कुछ हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ सी बी सी, ये हो गया एफ डैश सी बी सी, और ये डेप्थ क्या हो गया, डी एफ के बराबर। ठीक, तो ये डी एफ के बराबर हो गया, और ये हमारा कहीं न्यूट्रल एक्सिस हमारा यहाँ लाई कर रहा है। ठीक, ये टोटल हो गया हमारा एक्स। ठीक, एक्स ए। तो इस एरिया में तो हमारा कंक्रीट नहीं है, तो इसे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो कंप्रेशन जैसे C1 इसमें लाई करेगा, C1 कितना हो जाएगा, और ये जो है ये C2 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, C2। ये हो जाएगा हमारा C2 और ये हो जाएगा C1, और इसका जो CG है वो हो जाएगा हमारा क्या, Y1, और ये हो जाएगा हमारा Y2। ठीक है, ये Y2 नहीं होगा, यहाँ से हम लोग ऐसे करके इसको Y2 हम लोग यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा Y2 हो जाएगा, ये Y1 हो जाएगा इसका सीधे। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा, कंप्रेशन टोटल, कंप्रेशन C1 प्लस C2 को T के बराबर करना होगा। तो वहाँ से जो न्यूट्रल एक्सिस निकलेगा वही हमारा हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो इसको हम लोग यहाँ से हमने ये एज्यूम करके ये निकाला कि ये जो है फ्लैंज में लाई कर रहा है, लेकिन फ्लैंज में लाई नहीं कर रहा था, वो जो है वेब में लाई कर रहा है। तो वेब में लाई करने के लिए C1 प्लस C2 दो हमें अलग अलग स्ट्रेस लेने होंगे। ठीक है, तो जो है एक्स ए निकालने के लिए क्या करना होगा, एक्स ए निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हमें C1 प्लस C2 लेना होगा, C1 प्लस C2 इक्वल टू T करना होगा। तो C1 क्या हो जाएगा, C1 जो है हमारा BF इंटू क्या हो जाएगा, DF, और इसका CG कितना हो गया, BF इंटू DF, ये एरिया हो गया, एरिया का मोमेंट लेना है ना, तो BF इंटू DF, इसका CG हो जाएगा DF/2 पे। तो DF स्क्वायर बाई 2 प्लस ये क्या हो जाएगा BW, यहाँ से ये क्या हो जाएगा BW, इसका विड्थ जो है BW हो जाएगा, इंटू इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये टोटल XA है उसमें से DF माइनस करना होगा। तो ये हो जाएगा XA माइनस DF, टोटल ये हाइट हो गया। तो टोटल क्या हो गया, ये एरिया इंटू इसका CG क्या हो जाएगा, XA माइनस DF/2। तो इसका स्क्वायर करके डिवाइड बाई 2 कर दिए। ये हो गया हमारा C1 प्लस C2। इसको क्या करना है, T से T का इक्वल करना है, तो M इंटू AST इंटू D माइनस XA। यहाँ से जो XA हमारे पास निकलेगा, यही हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा C1, ये क्या है हमारा C1 है, ये हमारा क्या है C2 है। ठीक, ये हमारा C1 हो गया, ये C2 हो गया। Y1 क्या हो जाएगा, Y1 हमने कल आपको बताया था कि ये क्या है, एक ट्रेपजियम है, तो इसका CG हमें निकालना आना चाहिए। CG जो होता है, एक अगर ट्रेपजियम है मान लीजिए ये, ठीक, और ये A है, ये B है, और ये टोटल हाइट जो है ये H है। तो इसका जो CG होगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे CG लाई कर रहा है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, मान लीजिए ये x बार है, तो ये कितना होगा H/3 इंटू 2b प्लस A डिवाइडेड बाई A प्लस B। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। 2A प्लस B होगा ना, कितना होगा, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। तो 2A प्लस B होता है, ठीक है, 2A प्लस B डिवाइडेड बाई A प्लस B, यानी कि जो छोटा है उसका डबल करना है और उसमें बड़ा वाला जोड़ देना है, नीचे दोनों साइड का सम करना है। तो ये यहाँ से निकल सकता है। तो ये इसका वैल्यू हमें बड़ा वाला साइड का पता है FCBC, नीचे का F-CBC, और ये हाइट हमारे पास DF दिया हुआ है। तो यहाँ पे Y1 निकल जाएगा, और Y2 हमारे पास क्या हो जाएगा, Y2 जो है, ये Y2 का वैल्यू, ये टोटल डिस्टेंस कितना है XA माइनस DF। तो Y2 जो होगा XA माइनस DF/3 हो जाएगा। तो लीवर आर्म क्या हो जाएगा, लीवर आर्म में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का जो नॉर्मल, ये दोनों का इक्विवेलेंट
एक ऐसा एरिया होगा हमारा जहाँ पे ये दोनों का जो कंबाइंड कंप्रेसिव फोर्स है वो एक्ट कर रहा होगा। तो ये जो है हमें वाई बार देगा। ठीक है, वाई बार का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो वाई बार का वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा और उसी को क्या करेंगे एम आर निकालने में हम लोग यूज करेंगे। या तो हम कंप्रेशन साइड से भी निकाल सकते हैं और टेंशन साइड से भी निकाल सकते हैं, दोनों साइड से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो टी बीम होता है, फ्लैंज बीम या टी बीम, उसमें हमें बहुत ही रेयरली ही हमें कंप्रेशन साइड में स्टील प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो टेंशन साइड में स्टील AST प्रोवाइड करके वो काम चल जाएगा। तो या तो आप C1Z1 प्लस C2Z2 से आप निकाल सकते हैं, जेड यहाँ पे क्या है, लीवर आर्म है, या फिर T इंटू जेड से आप निकाल सकते हैं। कहीं कहीं जेड, कहीं कहीं जे से भी लिखता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा M सिग्मा ST AST, सिग्मा ST इंटू AST इंटू D माइनस वाई बार। वाई बार का वैल्यू आप लोग यहाँ से C1 Y1 पता है, C2 Y2 पता है, C1 पता है, C2 पता है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम आप इसका जो है वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे हम अगर करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आज हम लोग टी बीम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इस तरीके से हमारा जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है पूरा कंप्लीट होता है। तो कल से जो है, कल वाला वीडियो जो हमारा लिमिट स्टेट स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड क्या है, उसका डिज़ाइन कैसे करते हैं, सब कुछ हम लोग कल वाले वीडियो में देखेंगे। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड और इंट्रोडक्शन पार्ट ये दोनों अब खत्म हो चुका है। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, तो पिछला वाला वीडियो भी जाके देखिए और उससे जो भी आपको सीखना है वो सीखिए। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक तो करना ही है, और प्लस शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को तो लाइक करना ही है, शेयर करना ही है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब क्या कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।